जैसे स्टडी करने की बात हो रही है, तो आपने जो एग्जाम्पल चूज़ किया वो यूएस का किया, किसी और कंट्री का नहीं किया, और यूएस में भी टेक का नाम लिया। हाँ, किसी और कंट्री का नहीं किया। देखिए आज की डेट में अगर आप डेटा निकालेंगे तो चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पहली बात तो अभी आप इंडिया में बैठे थे, यूएस तक पहुंचे, उसके बाद फिर अपनी स्टडी का दायरा और बढ़ाए तो अभी यूएस तक रखें। यूएस से भी टेक रिलेटेड, एआई रिलेटेड रखें। आप कंजम्पशन पे नहीं चले जाएं, आप रियल एस्टेट पे नहीं चले जाएं, ये हमारा मानना है। इनफैक्ट अभी जो लोग सीएनबीसी पढ़ते हों उन्होंने सुना होगा कि फ्रांस के एक फंड मैनेजर हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि यूरोप इज बीइंग कॉलोनाइज्ड। मतलब थोड़ा सा वैसा स्टेटमेंट है, सेंसेशनल स्टेटमेंट है। हाँ। आजकल इमिग्रेंट्स की बात होती है, यूरोप में दूसरी कंट्री से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। हाँ। तो इसका ऐसा लगा फर्स्ट उसमें जब मैंने पढ़ा कि ये शायद उसी की बात कर रहे होंगे कि दूसरी कंट्री से बहुत इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और आजकल एंटी इमिग्रेंट स्टांस है। पर मैंने सोचा फंड मैनेजर इस पे क्यों बोलेगा। हाँ। तो उन्होंने फिर जब मैंने पढ़ा आर्टिकल तो कह रहे हैं वी आर बीइंग कॉलोनाइज्ड बाय यूएस टेक एंड चाइनीज इंडस्ट्री। सब कुछ मैन्युफैक्चर चाइना में हो रहा है और टेक पूरा यूएस का है। तो एज एन इन्वेस्टर जो हमें स्टडी भी करना है, हमें बेसिकली ये दो चीज स्टडी करनी है। आप स्टडी कुछ भी कर सकते हैं, आप अर्जेंटीना भी स्टडी करिए, आप यूके भी स्टडी करिए, बट प्राइमरी अगर काम की बात करें तो यूएस के टेक को स्टडी करिए और चाइनीज की मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करिए। और जब स्टडी हो तभी हम उसमें इन्वेस्ट करें। किसी की कही सुनी बात पे, इनफैक्ट हम लोग की भी कही बात पे कोई इन्वेस्ट ना करें, नहीं करें। तो बड़ी अच्छी बात राहुल ने बोली कि इवन हम भी जो कह रहे हैं ना उसको आप स्टडी करें। हम भी गलत हो सकते हैं, हम भी बायस भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप अपनी स्टडी जरूर करें। तो पॉइंट ये कि अगर आज की डेट में दो में जाना हो तो यूएस और चाइना, लेकिन चाइना के बारे में काफ़ी स्टडी करके ही डिसाइड करें। फिलहाल अभी जो बात हो रही इस एपिसोड की वो यूएस के एआई और टेक रिलेटेड फंड्स, स्कीम्स और ईटीएफ की हो रही है। राइट।